If you have been a victim of panic attack, then this video is certainly for you. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पैनिक अटैक होता क्या है. आप कहीं भी देख लें, इसकी जो डेफिनेशन हम कहते हैं वही कहते हैं कि सडन ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें फीलिंग होती है इंटेंस फियर की, आप बहुत ज़्यादा खौफ महसूस करते हैं, आपको लगता है आपकी पल्पिटेशंस हो रही हैं, मतलब आप दिल की धड़कन को महसूस कर पाते हैं, हार्ट रेट बहुत तेज़ हो जाता है. अच्छा, कुछ केसेस में क्या होता है कि आप जो है ना एक पॉइंट पे फ्रीज हो जाते हैं, आपको लगता है कि अब मैं तो चल नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, आप देख रहे हैं पर रजिस्टर नहीं कर पा रहे, आप सुन रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे. जबकि कुछ केसेस में ये होता है कि आपको चक्कर महसूस होने लग जाता है. अच्छा, अब ये पैनिक अटैक होता कैसे है? हमारे बॉडी में होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारा क्या कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स. इसके अंदर क्या होता है, जब कोई ऐसी फीलिंग ऑफ इंटेंस फियर आती है, कोई ऐसा इवेंट होता है ना, तो बॉडी से एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल रिलीज होता है जो अल्टीमेटली फिर आपके पास फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स करके पैनिक अटैक कॉज कराता है. अब देख लेते हैं कि इसके कॉजेज क्या हैं. अच्छा, क्या होता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. कुछ लोगों में क्या होता है जीन्स के अंदर ये होता है, कुछ केसेस में ये होता है कि सब्सटेंस ऑफ अब्यूज, ड्रग ऑफ अब्यूज जब बहुत ज़्यादा यूज करना शुरू कर दे बॉडी, तो अल्टीमेटली इस तरह से बॉडी रिस्पॉन्ड करती है. और सबसे बड़ा और मेजर कॉज स्ट्रेस. आजकल तो हर बंदे को स्ट्रेस है, जिसको पूछ लें वो स्ट्रेस में, डिप्रेशन में. क्यों? ओवर थिंकिंग है, और ओवर थिंकिंग तो इज द साइलेंट किलर ऑफ जॉय. सोच रहे हैं, सोच के आपने अपनी बॉडी को टॉर्चर किया है, इस हालत में पहुंच गए हैं. कोई इंसान आपको पसंद नहीं है, कोई इवेंट आपको पसंद नहीं है, तो आप सोच के अपनी बॉडी को आपने स्ट्रेस में डाल लिया. अब बात करते हैं इसे मैनेज कैसे किया जाए. अब एकदम आपकी बॉडी क्या हो रही है, स्ट्रेस में जा रही है, ओवर थिंक कर रहे हैं, आपने अपने आप को रिलैक्स करना है. अब रिलैक्स करने के लिए आपने करनी है ब्रीदिंग एक्सरसाइज. अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज का भी ना एक तरीका होता है, ऐसे नहीं सांस लिया और निकाल दिया. आप इनहेल करेंगे, यू हैव टू इनहेल फ्रॉम योर नोज, फिर आप होल्ड करेंगे और फिर रिलीज करेंगे. इसका भी एक प्रोसीजर है. कैसे करेंगे? आप पहले 4 सेकेंड्स के लिए इनहेल करेंगे, फिर आप उसको पॉज करेंगे और फिर 4 सेकेंड्स के लिए आप एक्सहेल करेंगे. लाइक 1000, 2000, 3000, 4000 की आपने काउंटिंग करनी है, और इस तरह से आपने फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी ब्रीदिंग को बढ़ाना है. अब दूसरी बात ये कि जैसे आपको लगता है ना मेरी हार्ट रेट बढ़ गई है, मेरा दिल निकल के बाहर आ जाएगा, अब आपने अपनी एक्सरसाइज बढ़ा दी, और दिन में एक टाइम ऐसा होना चाहिए एक्सरसाइज करते हुए कि आप अपनी हार्ट रेट को फील कर सकें, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा अटैक हो तो आपको नॉर्मल से फील हो. अच्छा, अब आ जाते हैं डाइट में क्या लेना है. बनानास, केले जो है ना, ये बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन B6 का और B9 का. इनमें क्या होती है, एंटी डिप्रेसिंग प्रॉपर्टीज होती हैं. जो एंटी डिप्रेशन हम यूज करते हैं बाद में वो भी ये रिलीज कराते हैं. तो हम क्या करेंगे, नेचुरली लेंगे डाइट से. उसके बाद हम लेंगे डेट्स, खजूर. ठीक है, कम से कम 3 केले और 2 खजूर. क्योंकि खजूर में भी एंटी डिप्रेसिव प्रॉपर्टीज भी है और एनर्जी भी है, और आपको एनर्जी भी चाहिए. फिर आपने हफ्ते में 1 दफ़ा ORS जरूर लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी जो हो रही है उसको बैलेंस करना है. अगर हम नहीं ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो आप एंग्जाइटी में जाएंगे. एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर आपकी कोई ऐसी मूवमेंट हो रही है, कोई ऐसा बंदा आपको पसंद नहीं आ रहा, कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है, तो आप घर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे. ठीक है, आपको सुसाइडल थॉट्स आएंगे, और आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग कर रहा है ना, तो जब ये सिग्नल डिस्टर्ब होंगे सीजर्स भी हो सकते हैं. अच्छा, ये तो हमने बात की जर्नल स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन क्योंकि हर बंदा डिफरेंट है, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, सारी केस स्टडीज डिफरेंट होती हैं, तो आपको काउंसलिंग या CBT दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की तरफ भी जाना पड़ सकता है. तो अगर आप इन सारे स्टेप्स को करेंगे फॉलो और इस तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा. मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए.